लोग समझते हैं आप म्यूचुअल फंड की भविष्यवाणी करते हो, पर एक भविष्यवाणी की है रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब ने, रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, कि 2025 में हम मार्केट्स में एक बिग क्रैश देखने वाले हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं 3-4 साल से सुन रहा हूँ कि वो एक बात कह रहे हैं। तो देखिए, एक अकेला व्यक्ति नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि मार्केट कैसे क्रैश करेगी, ठीक है? तो हमें ये सब के नहीं जाना। और मार्केट क्रैश करेगी मैं तब भी खरीदूंगा, मार्केट ऊपर होगी तब भी खरीदूंगा, मार्केट नीचे होगी तब भी खरीदूंगा। तो मैं इन सब चीजों से ना बहुत ज्यादा बिविल्डर्ड नहीं होता, क्योंकि आप है ना परिस्थिति को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सिर्फ अपनी मनस्थिति को कंट्रोल कर सकते हो। तो कोशिश ये करो कि अपनी मनस्थिति को कंट्रोल में रखो, परिस्थिति विपरीत रहेगी। देखिए लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट में, ठीक है, आपने कह दिया रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी, ये सब जो है ये आप बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन 2025 में अभी तक जो आ रहा है, ये लग रहा था इस क्वार्टर में अर्निंग्स इंप्रूव होगी, वो भी नहीं हुई, ठीक है? वो एक बड़ी चिंता और पेन पॉइंट है सरकार के लिए। 2025 में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा, जो हमने रिटर्न्स देखे पिछले 3 साल में, उससे हमें अपने थोड़े एक्सपेक्टेशन को मेलो डाउन करना चाहिए। डू यू अग्री? देखिए, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलना चाहता हूं लोगों का। आपको इस साल रिटर्न्स रियली चाहिए क्या? आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? ये साल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अगर आप ये चाहते हो कि अपने लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो साल भर का सोचते ही नहीं है कोई। हमेशा आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, जैसे भाई ने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा, कि मैं 30,000 रुपए 10 साल के लिए डालना चाहता हूं। अगर वो इतनी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, तो उस टाइम तक तो इनका डेफिनेटली पैसा बनने ही वाला है। अगर आपने 10 साल पहले से पैसा डाला होता और आज आप निकालने वाले होते, वैसे ही आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। तो आप साल भर का कभी भी मत सोचो। साल भर के लिए ये मार्केट है ही नहीं। साल भर के लिए फिक्स डिपॉजिट है। आप जाइए और फिक्स डिपॉजिट में पैसा पटक दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो कृपया करके पैसे को मिनिमम 5 से 6 साल रखिए, उसके बाद ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो 10 साल, आज ही का सवाल हमजा शेख पूछ रहे, 15 साल 30,000 की सिप, सेम कॉम्बिनेशन? थोड़ा सा सेव कर सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। देखिए, अवधि बड़ी, रिस्क बढ़ा, क्योंकि जितना अवधि बढ़ती है उतना आपके पास स्पेस हो जाता है रिस्क लेने का। अब समझिए, उन्होंने स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश कर दिया, अचानक से स्मॉल कैप 30% गिर गए, जो कि हमने अभी देखा भी, सबका बहुत बुरा हाल हुआ है। पर अब जिनके पास 15 साल की एसआईपी है, उनको डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है ये ऐसा वापस आ जाएगा। 15 साल थोड़ी ऐसे रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, उससे ज्यादा क्या रहेगा। तो अगर 15 साल का निवेश का आपका लंबा समय का वो है, होराइजन है, तो आप स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ा सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, और लार्ज कैप का थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि अब आप सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्डिंग करने वाले हो। अब ये बताइए कि जब मार्केट वॉलेटाइल होते हैं और गिरते हैं ना, तो लमसम निवेश पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्या हमको लमसम अभी डालना चाहिए म्यूचुअल फंड के जरिए, ठीक है? तो कौशिक कुमार भी ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई 20 लाख रुपए का लमसम निवेश करना चाहता है और बैलेंस एडवांटेज फंड में करे, तो 10 साल के बाद कितना कॉर्पस बनेगा? अब इतना क्विक कैलकुलेशन संजय, आपका चाचा चौधरी का दिमाग तो नहीं है आपका? तो 20 दुना 40 करीबन 60 से 65 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, बट लमसम निवेश अभी करने का सही समय है, और इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड। तो फंड उन्होंने बहुत अच्छा चुना है। बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन। और सेकंड चीज मैं ये कहूंगा कि जब लमसम आप करते हैं, मैंने ये पूरी रिसर्च की हुई है कि लमसम अगर आप 7 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 साल से ज्यादा की अवधि के लिए करें। ठीक है, ठीक। आपसे प्रेरित होकर नीरज त्रिवेदी